नमस्कार साथियों। आज का आईपीएल का जो मैच था वो पंजाब के और उत्तर प्रदेश के बीच में खेला गया। उत्तर प्रदेश के जो कप्तान है ऋषभ पंत, उनको 27 करोड़ में गोयनका साहब ने बड़े उम्मीद के साथ खरीदा था कि ये प्लेयर हमारी टीम के लिए इंपैक्ट डालेगा और बड़ा काम करेगा। ऋषभ पंत लगातार नाकाम हो रहे हैं। ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में तो नाकाम हो ही रहे हैं, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस में भी नाकाम हो रहे हैं। आज कम से कम 27 रन भी ऋषभ पंत बना लेते तो यह लगता कि यह प्लेयर इस आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर है जिसको 27 करोड़ में खरीदा गया है। दूसरी तरफ पंजाब थी। पंजाब का भी जो कप्तान है वो 26.5 करोड़ में खरीदा गया था, मात्र 50 लाख कम ऋषभ पंत से। उस व्यक्ति का नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आज कप्तानी पारी खेली और अपने टीम को एक बड़ी जीत दिलाई। अब सवाल दो उठते हैं यहां पे। एक तरफ पंजाब अपने 2 के 2 मैच जीत करके 4 पॉइंट लेकर के टैली में जो टेबल है उसमें सेकंड नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो अपने 3 में से 2 मैच हार करके 6वें नंबर पे पहुंच गई है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक ये कि अगर आप कप्तान हैं या आप बल्लेबाज हैं या आप विकेट कीपर हैं या बॉलर हैं, कोई भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि टीम के लिए आप कितने उपयोगी हैं। अगर आप टीम के लिए उपयोगी नहीं हैं, पर्सनल चीजों के लिए सिर्फ उपयोगी हैं, तो फिर आपका हश्र यही होने वाला है। अब आप सोचिए, आईपीएल तो है पूरी तरीके से एक बिजनेस गेम है। आप सभी लोगों को पता ही है कि चूंकि 10 टीमें हैं इस देश के अंदर और अलग अलग जगहों से वो आती हैं, अलग अलग उनके मालिक हैं, और पैसा इसीलिए उन्होंने लगाया है कि उनको इससे व्यापार करना है। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है यहां पे। व्यापार करना है वो जब ठीक है, कहानी वही जो इससे पहले केएल राहुल के साथ की थी गोयनका साहब ने। गोयनका ने क्या किया था कि केएल राहुल को उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के सार्वजनिक तौर पे डांट दिया था, और जब ऋषभ पंत पिछला मैच हारे थे अपनी गलती के वजह से जिसमें बहुत ज्यादा रन बना था, तब भी गोयनका साहब ने ऋषभ पंत को हिदायत दी थी। अब गोयनका साहब ने हिदायत दी थी, यह बात मीडिया में आई, सुनील गावस्कर ने इस पर प्रतिक्रिया दी और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें कही। लेकिन अब गोयनका साहब की मजबूरी क्या है? वो 7,000 करोड़ तो लगा करके टीम खरीदे हैं और सबसे महंगा खिलाड़ी खरीद करके उसको कप्तान बनाए हैं। उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म ना करे तो गोयनका साहब अपना पैसा कहां से वसूलेंगे? एक ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टैट्स पे आज के बात करूंगा। मार्कम जो थे वो 18 गेंद पर 28 रन बनाए, 30 गेंद पर 44 रन निकोलस पूरन ने बनाया, 5 गेंद पर 2 रन ऋषभ पंत ने बनाया, 33 गेंद पर 41 रन आयुष ने बनाया, और डेविड मिलर ये भी इंपैक्ट प्लेयर हैं, ये भी काफी महंगे खरीदे गए हैं, इन्होंने 18 गेंद पे 19 रन बनाया। अब आप सोचिए इस तरीके की परफॉर्मेंस, वही अब्दुल समद था जिसने 12 गेंदों पे 27 रन बनाया। इस तरीके की परफॉर्मेंस करेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। और जो लखनऊ की पिच थी उस पे 200 प्लस स्कोर करना ही था अगर जीतना था। तो ये जब 177 बनाए तभी एक बात तय हो गई थी कि इनको जीतना नहीं है, ये मैच हार जाएंगे। उसके बाद दूसरे तरफ देखते हैं क्या हुआ। एक नया खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह आता है, वो 34 गेंद पे 69 रन की पारी खेलता है। श्रेयस अय्यर कप्तान है, 30 गेंद पे 52 रन की पारी खेलते हैं। और वहीं एक और खिलाड़ी आता है निहाल करके, वो 25 गेंद पर 43 रन की पारी खेलता है। बॉलिंग में भी इनकी टीम पूरी तरीके से फिसड्डी हो जाती है लखनऊ की, जबकि कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जैसे शार्दुल ठाकुर है, आवेश खान है, रवि बिश्नोई है, ये पूरी तरीके से बॉलिंग में भी फेल हो जाते हैं। रीजन कि जहां पे 200 सवा 200 रन बनने चाहिए वहां पे आप 170 रन बनाते हो। डिफेंड कैसे करेंगे खिलाड़ी? डिफेंड करने के लिए उनको कम से कम उतना सम्मानजनक स्कोर तो होना चाहिए जिसको वो डिफेंड कर ले जाए। और इसका परिणाम क्या रहा कि 24 बॉल शेष रहते हुए, 24 या 22 बॉल शेष रहते हुए पंजाब ने ये मैच एक तरीके से एक तरफा जीत लिया।
अब फिर से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत अगर नहीं सुधरे, अपने 27 करोड़ को जस्टिफाई नहीं किए, तो अगली बार ऋषभ पंत की बोली बहुत कम दामों में लगने वाली है। यह चीज भी लगभग मुझे लगता है कि तय है। अच्छा, आईपीएल में एक चीज अनोखी देखने को मिली, 200 रन बन रहे हैं। आईपीएल में जो पिचें बन रही हैं वो इस लिहाज से बन रही हैं कि रन अधिक बने। यह एक तरीके से बॉलरों के साथ धोखा है, क्योंकि इसी आईपीएल से बहुत सारे खिलाड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय टीम जो भारत की है उसमें सेलेक्ट होकर के भारत के लिए खेलेंगे। भारत के लिए खेलेंगे तो बॉलरों के लिए तो दिक्कत है। अब बेचारे इतने कूटे जा रहे हैं वो, अब जहां 225 रन 20 ओवर में बनेगा तो कूटना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पिच ऐसी बननी चाहिए कि बॉलरों को भी थोड़ी मदद मिले। सारी मदद बैटिंग करने वालों को ही न मिले, बैटर को ही न मिले, ताकि जो क्रिकेट का संतुलन है, जो क्रिकेट का रोमांच है, वो बचा रहे। तो ये थी दोस्तों खबर। अब देखते हैं कि लखनऊ अपने अगले मैच में किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है और पंजाब क्या इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखती है, या लखनऊ में ऋषभ पंत की जो स्थिति, अब एक बात और हो सकती है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण है वो। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत पे जो दबाव बना दिया फ्रेंचाइजी मालिक ने, उसकी वजह से तो नहीं ऋषभ पंत बिखर गए। अब जो भी इसकी सच्चाई हो, जरूर आज नहीं तो कल पता चलेगी। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवा भी दीजिए।